चलो संज्ञा। जाने की इतनी शीघ्रता भी क्या है सूर्यदेव? आपका एक और पुत्र भी है। ये शुभ समाचार आपने नहीं दिया। कोई बात नहीं, परंतु मुझे बधाई देने से वंचित क्यों करते? बधाई हो सूर्यदेव, आपका पुत्र बड़ा प्रतापी। परंतु मुझे समझ नहीं आता कि यह बात आपने सबसे छिपाई क्यों? एक वीर पुत्र का पिता होना तो सौभाग्य की बात है, फिर इस सौभाग्य को आपने वन के इस अंधकार में छिपा के क्यों रखा? बताइए सूर्यदेव। देवराज, इस विषय में मैं किसी से कोई विचार विमर्श नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मेरा पारिवारिक प्रकरण है। और देवराज, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुझे अपने परिवार पर किसी की दृष्टि नहीं चाहिए, चाहे वो सहस्त्र नेत्र इंद्रदेव की ही क्यों ना हो। दृष्टि आवश्यक है सूर्यदेव। देवराज की दृष्टि से देखोगे तो ही समझ आएगा। और आप जानते कि आपके इस पारिवारिक प्रकरण में हमें एक बार फिर से देवासुर संग्राम की चौखट पे लाके खड़ा कर दिया है। और शनि एक देवपुत्र है और उसके अधिकारों की रक्षा करना देवराज का कर्तव्य। क्यों उसे अपने पिता का महल छोड़कर वन में जीना पड़ा? क्यों उसे वो सारी सुख सुविधाएं नहीं मिली जो एक सूर्य पुत्र का अधिकार है? मुझे जानना है और उसका समुचित न्याय करना। जो अपराध आज तक आपने सबसे छिपाए रखा, उसकी क्षमा आपको सबके सामने देवी संज्ञा से मांगनी होगी सूर्यदेव। देवराज के सामने, यही और इसी समय। क्योंकि एक देवपुत्री और देव पत्नी के साथ हुए अन्याय का न्याय करना भी देवराज का कर्तव्य है। और यह आदेश आपको मानना ही होगा, क्योंकि ये आपका पारिवारिक प्रकरण है, देवलोक के न्याय का प्रश्न। क्षमा मांगिए सूर्यदेव। देवी संज्ञा से क्षमा मांगिए।
नहीं देव। आप भले ही इसे देवलोक के न्याय का प्रश्न समझें, परंतु मैं नहीं मानती कि मेरे पति को मुझसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि केवल मैं जानती हूं जिसे आप अपराध समझ रहे हैं वो सूर्यदेव का उपकार है मुझ पर। इसलिए अपने व्यक्तिगत अधिकार का उपयोग करते हुए मैं आपको इस प्रकरण से विलग करती हूं। अद्भुत देवी, अद्भुत। आपके किए गए अपराध को वो स्वयं पे उपकार समझती रही। अब एक सती के आदेश के विरुद्ध जा सकूं, इतना सामर्थ्य तो मुझ में भी नहीं है। परंतु उस बालक के साथ हुए अन्याय का उत्तर आपको देना होगा सूर्यदेव। बताइए, इसका कोई उत्तर है आपके पास? उत्तर है देवराज, और अवश्य मिलेगा। अब ना शनि को अपने घर से दूर रहने की आवश्यकता है और ना परिवार से। और ना ही इंद्रदेव के अनुसार शनि के अधिकार का हनन होगा। देवी संज्ञा, जाओ शनि को सूर्यलोक लेकर आओ। जाओ संज्ञा। कैसे समझाऊंगी मैं शनि को? उसके जिन प्रश्नों को मैं आज तक टालती रही, वो आज इतना विकराल रूप लेकर सामने आए। क्या उत्तर दूंगी उसे? कैसे सामना कर पाऊंगी उसका? कैसे? शनि, पुत्र,
माता की ओर देखोगे भी नहीं पुत्र। पुत्र, मैं कहना चाहती हूँ कि आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ सूर्यलोक चलूं, यही ना? परंतु क्यों? क्योंकि वही तुम्हारा घर है पुत्र। और सूर्यदेव तुम्हारे पिता। जीवन से जुड़े प्रश्नों को अधिक समय तक टाला जाए तो वो जीवन पर ही प्रश्न चिन्ह बन जाते हैं। मैंने आज तक आपसे वो प्रश्न नहीं किए जिनके उत्तर आप नहीं देना चाहती थी। परंतु आज मुझे जो उत्तर मिला वो मेरे सामने सबसे बड़ा प्रश्न बनकर खड़ा हो गया है। पिता की छाया संतान को शीतलता देती है। फिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ माता कि मेरे ही पिता को मुझे इस प्रकार त्यागना पड़ा?